गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं अपने गुरु जी को सबसे पहले प्रणाम करते हुए जो तर्क केशरी तर्क चूड़ामणि परमादरणीय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य मेरे गुरु जी महामहोपाध्याय प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी गुरु जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तदनंतर आज के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय प्राचार्य जी, आदरणीय उप प्राचार्य जी एवं गुरुकुल के वरिष्ठतम आचार्य आदरणीय भट्ट गुरु जी, समस्त आचार्यगण, अध्यापक जन एवं सम्माननीय अध्यापिकाएं एवं प्रिय छात्रों, आज का जो विषय निर्धारित है पंचविंशति तत्व। यह पंचविंशति तत्व मुख्यतः सांख्य दर्शन का है। जिस प्रकार से न्याय दर्शन में प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांतावयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हितावास छल जाति निग्रह स्थानानाम, इन पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जिस प्रकार से द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायाभाव, इन 7 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जिस प्रकार से मीमांसा अर्थात उत्तर मीमांसा एवं पूर्व मीमांसा, इन दोनों में ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से सांख्य दर्शन के इन 25 तत्वों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। योग दर्शन भी इन्हीं 25 तत्वों को स्वीकार करता है, लेकिन इन 25 तत्वों के अतिरिक्त वो एक ईश्वर तत्व को भी स्वीकार करता है। अतः उसके 26 तत्वों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः जो आज का विषय पंचविंशति तत्व, जो निर्धारित विषय है, यह मुख्यतः सांख्य दर्शन का ही विषय है। आज के इस विषय का निरूपण करते हुए जो दुख से पीड़ित जगत है, उस जगत के समस्त प्राणियों के लिए यह सांख्य दर्शन परम आवश्यक है। क्योंकि जो सांसारिक जीव है वह दुख के न होने की इच्छा रखता है। प्रायः यह देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने सर पर बोझ लेकर घूमता है या कुछ दूर चलता है और कुछ दूर चलने के पश्चात वो जब उस सर पर के बोझ को नीचे उतारता है तो उसे वह सुखानुभूति होती है। तो वो सुख उस दुख रूपी बोझ के उतरने से प्राप्त होता है। अतः सुख की कामना प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक जीव को है, और वह सुख आत्यंतिक दुख की निवृत्ति से ही संभव है। और सांख्य दर्शन में यह दुख 3 प्रकार के बताए गए हैं: आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। ये जो दुख कथ रहे हैं, इनमें जो प्रथम दुख है आध्यात्मिक दुख, उसके बारे में बताते हैं कि आध्यात्मिक दुख 2 प्रकार का होता है, एक शारीरक, एक मानस। शरीरे भवः शारीरक एवं मनसि भवः मानस। अतः शारीरक दुख उसे कहते हैं जो शरीर के अंदर होता है, अर्थात जैसे वात, पेट, कफ इत्यादि। ये शरीर के अंदर होने वाले दुख, उसी को शारीरिक दुख कहते हैं। जैसे बुखार हो गया, सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कफ हो गया, इस प्रकार के दुखों को शारीरिक दुख कहते हैं। और मानस दुख को बताते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय इत्यादि से जायमान जो दुख है वो सब मानस दुख है। तो इस प्रकार से ये आध्यात्मिक दुख का संक्षिप्त में विवरण हुआ। और उसके बाद जो द्वितीय दुख है आदि भौतिक दुख। वह आदि भौतिक दुख क्या है? तो जो मानुष, पशु, पक्षी, मृग, शरीर, सरीसृप इत्यादियों से होने वाले दुख को आदि भौतिक दुख कहते हैं।
सड़क पर चलते हुए किसी मनुष्य को किसी पशु ने मार दिया, वो गाड़ी से लड़ गया, या कभी होता है कि किसी सर्प ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया। इस प्रकार के जो दुख होते हैं वो आदि भौतिक दुख होते हैं। अब जो तीसरा दुख है आदि दैविक दुख, इसके बारे में बताते हैं कि जो यक्ष, राक्षस, क्रूर ग्रह इत्यादि से होने वाले जो दुख होते हैं वो आदि दैविक दुख हैं। इसका अनुभव तो प्रायः सबको होगा ही होगा। क्या ग्रहों से होने वाले दुख कष्ट, इसका निवारण प्रत्येक लगभग अपने सनातन परंपरा में इसके उपचार के लिए तरह तरह के उपाय भी हैं। तो ये जो तीन दुख हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, इन्हीं तीनों दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति के पश्चात ही सुख की प्राप्ति होती है। और उस दुख प्राप्ति का साधन अथवा जो उपाय है वह सांख्य शास्त्रोक्त पंचविंशति तत्वों के तत्व ज्ञान से ही संभव है। इसी बात को स्वीकार करके इसी को कपिल मुनि ने अपने सांख्य शास्त्र का प्रणयन किया है। महर्षि कपिल ने अपने सांख्य सूत्रों के द्वारा सांख्याभिमत जो 25 तत्वों का उपदेश किया है, उन तत्वों को सर्वप्रथम उन्होंने 3 भागों में बांटा है, जिसे कि आचार्य ईश्वर कृष्ण ने अपनी सांख्य कारिका में भी बताया है। दृष्टवदानुस्वरितः सह्य विशुद्धिक्षयातिशय युक्तः तद्विपरीतः श्रेयान् व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्, अर्थात आनुस्वरितः अर्थात अनुपश्चात श्रूयते इति अनुस्वरः, अर्थात जिसको बनाया नहीं जाता है, जो परंपरा से प्राप्त होता है, जिसे परंपरा से सुना जाए उसे अनुस्वर कहते हैं। जैसे हमारे गुरु ने हमें बताया, हमारे गुरु को उनके गुरु ने बताया, उनके गुरु को उनके गुरु ने बताया, और जो सबसे अंतिम में ब्रह्मा ने सबको उपदेश किया। तो इस प्रकार से जो परंपरा चली आती है, जो श्रुति परंपरा चली आती है, उसे अनुस्रव कहते हैं। और अनुस्रवे भवा अनुस्रविका, अर्थात अनुस्रव वेद को ही कहते हैं, तो वेद में होने वाले को अनुस्रविक कहते हैं और वेद को अनुस्रव कहते हैं। तो कारिका बता रहे थे कि दुष्ट अर्थात लौकिक उपायों के समान ही आनुस्रविका अर्थात जो वैदिक उपाय है वही है। तो क्या दिक्कत है? इसमें जिज्ञासा होती है कि क्या दिक्कत है, हो जाए दोनों। तो वेद में लिखा हुआ है कि ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेता, अर्थात ज्योतिष्टोम याग से स्वर्ग की प्राप्ति करें, ऐसा उपदेश किया गया है। और वो स्वर्ग कैसा है उसके बारे में भी बताया है। सांख्य तत्व कौमुदीकार बताते हैं, तत्व कौमुदीकार वाचस्पति मिश्र बताते हैं कि यन्न दुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तम अनंतरम अभिलाषो नीतम च तत्सुखम सह पदार्थम। तो यत सुखम न दुःखेन संभिन्नं, जो दुख से मिला हुआ न हो, न च ग्रस्तम अनंतरम, और उसकी प्राप्ति के अनंतर फिर दुख से वो ग्रस्त न हो, अभिलाषोपनीतम, और बड़ी अभिलाषा से प्राप्त हुआ हो, बड़ी तपस्या से प्राप्त हुआ हो, तत्सुखम, वह सुख स्वपद से कहा जाता है। और स गच्छति स्वर्ग, उस स्वर्ग में केवल सुख और सुख ही सुख रहता, वहां दुख नहीं होता। ऐसे स्वर्ग को प्राप्त करने का उपाय वैदिक उपाय है, जो कहता है कि ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेता, यागादि के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा वचन है। लेकिन फिर होता है कि भाई ये जो याद आदि है, इनसे होने वाला जो पुण्य है या फल है वो तो कुछ समय के लिए है, लेकिन जो और उसे त्वरित प्राप्त होते हैं पुण्य, लेकिन जो सांख्य शास्त्र वाला उपाय है वो जन्म जन्मांतर के पद से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इन दोनों में सुकर कौन है? तो वैदिक उपाय सुकर है, और जो सांख्य शास्त्र वाला उपाय है वो थोड़ा ध्रुव है। यदि सांख्य शास्त्र ध्रुव है तो इसके अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो बताते हैं कि जो लौकिक उपाय में एकांततः अर्थात अवश्यम भावित्व नहीं है,
दृष्टेन तुल्यो वर्तते, अर्थात जैसा लौकिक उपाय है वैसा ही वैदिक उपाय भी है, उसमें भी अवश्यम भावित्व नहीं है। तो वैदिक उपाय में क्या दूषण है आप बताइए। तो वैदिक उपाय के बारे में बताते हैं कि वैदिक उपाय यज्ञ के द्वारा होता है, उसमें यज्ञ की विधि है और उस यज्ञ में पशु बलि दी जाती है, ऐसा अग्निशोमीयम पशुमाल भेता इस वचन के द्वारा बताया गया, जिससे कि अविशुद्धि होती है, अर्थात वह शुद्ध नहीं होता है। एवं अपने यहाँ जो तिल जौ इत्यादि है इनको जीव स्वरूप स्वीकार किया गया है, और यज्ञ में क्या होता है कि यज्ञ में उनकी आहुति दी जाती है, जिससे कि जीव हत्या भी स्वीकार किया गया है, क्योंकि जो ये बीज होते हैं ये अंकुरित होता है, इसलिए उसमें जीवत्व स्वीकार किया गया है। अतः पशु बीज का वध होने के कारण यह यज्ञ अर्थात यह उपाय कौन सा उपाय, तो वैदिक उपाय, यह वैदिक उपाय अविशुद्धि है, अर्थात शुद्ध नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, क्षय को बताते हैं कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, अर्थात पुण्य के क्षय होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होता है। भाई जितने दिन तक वो यज्ञ याग आदि से पुण्य प्राप्त करेगा और जितने दिन तक वो पुण्य का बल रहेगा उतने दिन तक वो स्वर्ग का भोग करेगा, फिर अनंतर वो मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात यह जो उपाय है वह भी सुकर नहीं है, वह ये उपाय क्षयी है। और तीसरा बताते हैं अतिशय। अतिशय को बताते हैं कि जितना याग आदि करेगा उसे उतना ही पुण्य मिलेगा, जो कम याग आदि करेगा उसे कम पुण्य प्राप्त होगा, जो अधिक याग आदि करेगा, अब जो कोई 100 वर्ष का व्यक्ति है वो अधिक, स्वाभाविक सी बात है, वो अधिक समय तक यज्ञ याग आदि करेगा तो उसे अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी, तो वो अधिक समय तक स्वर्ग का भोग करेगा। लेकिन जो कम आयु का व्यक्ति है वो कम यज्ञ याग आदि करेगा, जिससे कि उसे कम समय तक स्वर्ग का भोग करना पड़ेगा। तो ये जो कम और अधिक होना, ये कम अधिक होना होता है, यही अतिशय है। तो जब ये तीनों दोष है तो इसके अलावा आपके पास कौन सा उपाय है, तो बताते हैं तद विपरीत श्रेयान, अर्थात ये जो लौकिक और वैदिक उपाय हैं इनके विपरीत जो सांख्य शास्त्र वाला उपाय है वह श्रेयान श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है। जो सांख्य शास्त्र वाला उपाय है वह क्या है, तो बताते हैं व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञान, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ के विशिष्ट ज्ञान से, अर्थात उनके तत्व ज्ञान से इस जो आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक रूप जो दुखत्र है इनकी निवृत्ति संभव है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो ऐकांतिक और आत्यंतिक दुख की निवृत्ति लौकिक या वैदिक उपायों से संभव नहीं है। अतः सांख्य शास्त्रोक्त व्यक्ता व्यक्तज्ञ के तत्वों के वास्तविक ज्ञान से ही दुखत्रय की निवृत्ति हो सकती है। सांख्य शास्त्र में जो 25 तत्व हैं उन्हें व्यक्ता व्यक्तज्ञ रूप से प्रतिपादित किया गया है। अब वो क्या है उनके बारे में एक एक करके बताते हैं कि उनमें जो व्यक्त अव्यक्त एवं ज्ञ, इन तीनों में जो अव्यक्त तत्व है उसी को मूलक प्रकृति के रूप से, मूलक प्रकृति भी कहते हैं। उस मूलक प्रकृति से महत् तत्व की उत्पत्ति होती है और उसी महत्व तत्व को बुद्धि तत्व भी कहते हैं, बुद्धि पद से भी व्यक्त करते हैं। तो मूलक प्रकृति से महत्व की उत्पत्ति होती है और महत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है, और उस अहंकार तत्व से पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय एवं मन, इन 16 तत्वों की उत्पत्ति होती है। और इनमें जो पंच तन्मात्राएं हैं उन पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से जो महत्व अहंकार, मन, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय के भेद से ये जो 23 तत्व हैं इन्हें व्यक्त कहते हैं, यही व्यक्त तत्व हैं। ये 23 व्यक्त तत्व प्रत्यक्ष के विषय हैं, यह सर्वानुभव सिद्ध है। इन्हें सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाणांतर की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जो प्रत्यक्ष होता है वो उसे किसी अन्य प्रमाण के